परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं और आप ही केवल महिमा के योग्य हैं। प्रभु, हम आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो उन मनुष्यों के जीवन में प्रकट होता है जो आपके वचन से सहमत होते हैं और आपकी आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो आप देते हैं हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा से सुसज्जित होकर आपकी महिमा का कारण बने और उस जीवन के प्रकट होने से आपकी ऐसी महिमा हो जैसी होनी चाहिए। इसलिए प्रभु, आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बनता जाए और हम अंश अंश करके आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों, ताकि प्रभु आप हमारा जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, जिससे आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पर सन ऑफ गॉड पार्ट 35 में फिर से एक बार हम उसी दृश्य को देखते हैं। यहाँ पर कॉन्शियस है और यहाँ पर फ्लैश है। फ्लैश हमारे शरीर को हमारे प्राणों से कनेक्ट करने का काम करता है और कॉन्शियस जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को हमारे प्राणों से कनेक्ट करता है। ये कनेक्टिविटीज़ हैं दो, एक फिजिकल कनेक्टिविटी और एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बनती है। लेकिन आज एक प्रश्न है, नीचे यहाँ पे लिखा है रिलेट टू गॉड, स्पिरिट रिलेट टू गॉड, सोल रिलेट टू अदर्स एंड बॉडी रिलेट टू एनवायरनमेंट। हमारे आसपास दुनिया में संसार से हम कनेक्ट होते हैं अपने शरीर के द्वारा। अब आप थोड़ी देर के लिए ये वाले पार्ट को हटा दीजिए। आत्मा मरी हुई है, एक शारीरिक मनुष्य। हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? रिलेट टू अदर्स। हम आपस में रिलेशनशिप सही नहीं रख पाते और आपस में नहीं सही रख पाते। दूसरा, सामाजिक तौर पर भी हमारे रिश्ते लोगों से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उन दोनों बातों का कारण ये रिलेशनशिप हमारी यहाँ पर क्यों खराब हो रही, इसका कारण क्या है? मुख्य विषय क्या है? ये वाला पार्ट माइनस होगा। ये पार्ट ना होने के कारण यानी स्पिरिट डेड है, यानी हमारा कॉन्शियस डेड। और हमारे कॉन्शियस से जो परमेश्वर की ओर से हमको निर्देश मिले हुए हैं उनका हम ना तो पालन कर पाते हैं, ना हमारे पास जानकारी है। और रिलेट टू गॉड यानी बिना आत्मा के हम परमेश्वर भी आत्मा है और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट तभी होगी आत्मिक तरीके से। यहाँ से हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, ना तो बॉडी से और ना प्राण से। प्रॉब्लम किधर है? इधर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक शारीरिक मनुष्य जो आत्मिक तौर पे मृतक है, क्या परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है? पहला रीजन क्या होगा? क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है और मरा हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से कैसे कनेक्ट होगा? ही इज डेड। हाँ, उसके अंदर कॉन्शियस नहीं है, तो कॉन्शियस ही उसका खत्म है, तो वो परमेश्वर से कैसे? एक मृतक को जीवन कौन दे सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर आत्मा है और जब तक वो जीवित ना करे हमारी आत्मा को, तो हम परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। एक चीज क्लियर हो गई इसमें कि परमेश्वर से संबंध हम परमेश्वर के द्वारा ही ये संबंध बनता है, हमारी ओर से इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संसार में मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअली डेड हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअली डेड है तो वो कर क्या सकता है? ये बताओ। हमारी चाहत से वो आत्मिक तौर पे जीवित हो जाएगा? ये आई ना प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए इस विषय को लेकर, ताकि हमको मिल गया जीवन तो हम उसको जीवित ना समझे। वो मरा हुआ है, हम जीवित हैं, हमने जीवन में प्रवेश किया, ये तो उसका प्रेम और अनुग्रह है ना। तो वो जिसको चाहेगा उसको जीवन देगा। यही तो उसने कहा था कि पिता, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है वैसे ही उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे और जिसको चाहे उसको दे।
तो यीशु मसीह की मर्जी है कि वो किसको जीवन देना चाहता उसी को देगा, तो उसी को मिलेगा जिसको यीशु मसीह चाहेगा। बाकी लोगों को कैसे होगा? जैसे परमेश्वर सबको झेल रहा है वैसे ही परमेश्वर के बच्चों को भी उन्हें झेलना पड़ेगा। हालेलुया। ये हमारी क्रूस है, यही हमारा कष्ट होगा जो हमको सहना पड़ेगा मसीह में। अब देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट रिलेशनशिप विद गॉड? ये जेन्युइन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे हम इतना लंबी स्टडी के बाद पहुंच पाए क्योंकि लोगों में ये स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें कि वो इस बात को अंडरस्टैंड तो करें कि हमारे प्रॉब्लम क्या है। यीशु मसीह रिलीजन की शुरुआत करने नहीं आया था और ना ही उसने रिलीजन की शुरुआत की, उसने जीवन की शुरुआत की और वो चला गया और उसने उस जीवन को छोड़ दिया। जो कोई चाहे वो जीवन पा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, द प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक, ओरिजिनल सिन क्या था? ओरिजिनल सिन कम्स फ्रॉम एडम। आदम से ओरिजिनल सिन इनहेरेंटली आ रहा है हम लोगों में। बिकॉज ऑफ एडम वी आर बॉर्न सिनर। फिर हमारे फोर फादर्स कहां से आ रहे हैं? आदम से। तो वो इनहेरेंट पावर सिन की फ्रॉम एडम थ्रू आवर फोर फादर्स हमारे स्वभाव में आ रही है। तो वी आर ऑल्सो सिन नेचर्ड। तो हमारा जो सोल है वो सिन नेचर्ड। हम यानी स्वभाव से पापी हैं और वो स्वभाव आ कहां से रहा है? हमारे फोर फादर्स से। हमारे फोर फादर्स कहां से आ रहे हैं? एडम से। तो वी ऑल आर इनहेरेंटली सिनर्स, बॉर्न सिनर। हम पैदा ही पाप के द्वारा हो रहे हैं, यानी पाप के साथ पैदा हो रहे हैं। और हम पैदा होने हम यानी जब फिजिकली बॉर्न होते हैं, स्पिरिचुअली डेड पैदा होते हैं, आत्मिक तौर पे मरे पैदा होते हैं। हमारे पास कोई स्पिरिचुअल सेंस नहीं है और जो स्पिरिचुअल सेंस दी गई थी कॉन्शियस, वो डेड है। तो बच्चा जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके नेचर में सिन रिवील होने लगता है ना? और जैसे जैसे वो उम्र उसकी बढ़ती है वैसे वैसे सिन नेचर रिवील होता है। सिन रिवील थ्रू द नेचर। इसलिए ये बात यानी परफेक्ट है कि वी आर बॉर्न सिनर। तो वो जो सिन इनहेरेंट ओरिजिनल सिन है, इट टर्न्स इनटू सिंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिन एंड सिंस? सिन मीन्स ओरिजिनल सिन और सिंस मीन्स जो ओरिजिनल सिन वहां से चला आदम से और हमारे जीवन में आज इट टर्न्स इनटू सिंस, क्योंकि हमने जन्म से लेके अब तक पता नहीं कितने पाप कर दिए बिकॉज ऑफ नेचर। तो हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ है, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है। ऐसा कोई तरीका बताओ कि हम किसी भी रिलीजन में जाकर रिलीजन का रूप धारण कर ले, रिलीजियस सिस्टम का रूप धारण कर ले और परमेश्वर हमको निर्दोष ठहरा दे। नहीं, ये ओरिजिनल सिन की प्रॉब्लम है। इसलिए वी हैव अ नेचुरल डिजायर टू डू आवर ओन थिंग्स एंड टू इग्नोर गॉड्स प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ एंड लिविंग बिकॉज ऑफ सिन। हम अपने तरीके से अपनी चीजों को करना मांगते हैं, हम परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को या उसके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करना मांगते। इसलिए क्योंकि हम अपने मन के मालिक हो चुके हैं। और इसीलिए मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर और उसका 1 से 4 पद तक। सुनो यहोवा का हाथ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर कि वो उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुम्हारे परमेश्वर से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, सेपरेट। We are born sinner and God is absolutely true and holy। जी। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा? उसने अपना मुंह मोड़ लिया हमसे। क्यों? हमारे पापों के कारण। अब ये एक बात बताइए, बिना पाप के छुटकारा पाए कोई परमेश्वर से रिश्ता जोड़ सकता है? हम तो मरे हुए। स्पिरिचुअली वी आर डेड, फिजिकली अलाइव। और एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते की शुरुआत कर सकता है? आया ना क्वेश्चन? क्लियर हुआ? आगे पढ़ो बेटा, 4 पद तक पढ़ना। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। Behold, the Lord's hand is not shortened at all, that is, cannot save, nor his ear dull with deafness that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue mutters wickedness. None sues or calls a righteousness, but for the sake of doing injury to others, to take some undue advantage. No one goes to law honestly and pleads his case in truth. They trust in emptiness, worthlessness, and futility, and speaking lies. They conceive mischief and bring forth evil. दुष्टता को जन्म देते। ये स्थिति है मनुष्य की। अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमें ये बार बार इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना हमने अपना अपना मार्ग बना लिया। रिलीजन क्या है? सबने अपना अपना मार्ग बना लिया, सबने अपना अपना रिलीजन बना लिया। जी। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ किस पर ला दिया? अब ये बताइए, हर रिलीजन के लोगों के लिए एक ही तो मरा, तो अब लोग रिलीजन की दुहाई क्यों देते हैं? स्पिरिचुअली डेड है, वहां पड़े हुए हैं, और उद्धार करता कह रहा उद्धार ले लो, नहीं चाहिए। सब अपने रिलीजन की दुहाई दे रहे हैं। जी, हम सब के अधर्म का बोझ किस पर लाद दिया? किसने? पिता परमेश्वर ने। और अब तुम कौन से परमेश्वर के पास जाओगे? सृष्टिकर्ता ने ही किया ये, जिसने हमें और आपको बनाया, जो सृष्टि चला रहा है, उसने ये किया। अब ये बताइए, या तो उसने गलत किया या उसने सही किया। आपकी दृष्टि में वो लगता है गलत किया, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में उसने बिल्कुल सही किया। अब आप कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं कर सकता। पूछिए क्यों?
उसने अपना पुत्र बलिदान कर दिया, कहा ये उद्धार करता है, इस पर विश्वास करो और इन्हीं के द्वारा और इसी के द्वारा तुमको उद्धार मिलेगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुम मेरे संतान बन जाओगे। लेकिन फिर तुम अपने तरीके से नहीं चलोगे, फिर तुमको मेरी पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। ये है रिश्ते की शुरुआत जी। अब इसके साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। ये रिलीजन में फंसे हुए लोग क्या सोचते हैं कि हमने अपना ये कर लिया, पाठ पूजा कर लिया, हम तो धर्मी, तो फिर जीवन में पीड़ित क्यों, समस्याएं फिर क्यों क्यों रहे हो, फिर तुम अपनी समस्या का चर्चा क्यों कर रहे हो, रात दिन कुड़कुड़ा क्यों रहे हो, इतना पीड़ा के साथ जीवन में क्यों पड़े हुए हो? अगर तुम धर्मी हो तो हमने परमेश्वर ने अपने पुत्र को धर्मी कहा और उसने दिखा दिया, ये देखो धर्मी है, ये मेरे दाहिने बैठा हुआ है। यीशु मसीह कभी कुड़कुड़ाया? और इतने धर्मी लोग हैं दुनिया में कि कुड़कुड़ाए जा रहे हैं रात और दिन, और दूसरों को शराब देते हैं, गालियां बकते हैं, झगड़े करते हैं। क्या धर्मी लोग ये करते हैं? तो एक धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है वो भी तो ध्यान दो। कौन सी धार्मिकता की बात कर रहे हो? अपनी बनाई हुई, इंसानों की। We have natural desire to do our own thing and to ignore God's principles for life and living. अब इसके बाद ये चीज क्लियर हो गई कि हर मनुष्य पापी है। लिखा हुआ है कि when our relationship with God is not right, causes problems in every area of our life. Means स्टार्ट कहाँ से होगी? प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले इन आवर मैरिज, हमारे विवाह के बाद से हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू होती है। शादी हुई नहीं कि समस्या शुरू, और ये समस्या शादी में, आप शादी के बाद से शुरू होगी, करियर में आपके रहेगी। आप अपना करियर बनाना चाह रहे, करियर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ तो संबंध है नहीं। आप साम दाम दंड भेद लगाकर अपना करियर बनाना मांग रहे हैं, बनेगा? अगर आपने फर्जी बना भी लिया तो वो आगे जाके फिर फंस जाएगा और फिर आप अंदर हो जाएंगे। फिर उसके बाद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएगी, आपका किसी से पटेगी नहीं, आपके रिश्ते सही नहीं रहेंगे आपस में। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। जब आपके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम होगी, आपके करियर में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब टोटल रिजल्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हमेशा बनेंगे। द रूट कॉज इज रिलेशनशिप। और इसके बाद इत्यादि 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 प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये सब प्रॉब्लम, व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम वी ऑफन ट्राई मेनी डिफरेंट वेज ऑफ आवर ओन वेज। जब हम समस्याओं में पड़ते हैं ना, तो हम डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरीकों से हम उन समस्याओं से निकलने का, उनसे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढते हैं अपने तरीके से। वी आर ओन वेज, परमेश्वर के तरीकों से नहीं। और फिर भी हम परमेश्वर के विरोध में ही चलते होते हैं, और इस बात को जानकर भी कि परमेश्वर के बिना कोई ये काम कर नहीं पाएगा, और इसलिए उन समस्याओं से निकलने की जो हम नाकाम कोशिश करते हैं अपने तरीकों से, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और जादू टोना और ये तमाम विधियां, ज्योतिष और ये वो चीजें सब कुछ ट्राई कर मारते हैं, लेकिन परमेश्वर की शरण में नहीं जाते। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत है। हम फिजिकल लाइफ को ही, और ये सारी चीजें फिजिकल लाइफ में मिलेंगी आपको, सारे गलत रास्ते फिजिकल लाइफ में हैं। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए बैठा हुआ फिजिकली, क्योंकि वो आप उसकी रोजी रोटी बन जाएंगे। जब आप उसके खूंटे पे बंध जाएंगे, झाड़ा फूकी मारेंगे, तो आप उसको पैसा देंगे, उसका घर चलेगा, तो वो आपको कभी इससे छूटने देगा? दोष किसको देंगे? वो तो आपके घर नहीं आया, उसके दर पे आप गए, और एक बार गए तो समझो खूंटे से बंध गए। हालेलुया। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम, ये सच्चाई है जो आपके सामने रख रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या इसका समाधान क्या हो सकता है? कोई समाधान बताइए।
एब्सोल्यूट करेक्ट। जीसस गेव अस द सॉल्यूशन। अब इसको, ये जो तमाम तरीकों को हम अपनाते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 25 पद पढ़ लीजिए। नीति वचन की पुस्तक, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा कौन सा मार्ग है जो गंदा नहीं लगता बहुत अच्छा सीधा मार्ग है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कब मिलती है? अंत में। ये रिलीजन मार्ग है। दिस इज द वे ऑफ रिलीजन। ये है धार्मिकता का वो मार्ग जो मनुष्यों ने अपनी अपनी धार्मिकता खड़ी कर रखी है। यहाँ पे आओ, यहाँ बने रहो और ये कर लो वो कर लो, और जिंदगी के आखिर में आपको सीधे शमशान पहुंचा दिया, बस हो गया, मृत्यु पे खत्म। सारी जिंदगी धर्म का पालन किया और अंत में मृत्यु मिली। ये है वो मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। There is a way that seems right to a man and appears straight before him, but at the end of it is the way of death. ये है मृत्यु का मार्ग। अब बताइए क्या सॉल्यूशन है? पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी एक समुदाय, किसी एक जाति, किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर बात कर रहा है समस्त मानव जाति से, पूरी दुनिया की। This word is for all over the world, all mankind, ये सबके लिए। किसी को उद्धार नहीं चाहिए ना, ऐसा लगता है दुनिया में देख के किसी को उद्धार नहीं चाहिए, सब लोगों को जुगाड़ चाहिए, किसी तरह जुगाड़ बता दिया, छूट जाए किसी तरह जुगाड़। और हम आपको सच बताएं, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। हम धोखा देना चाहें तो हम तो इतनी भीड़ लगा दें यहाँ पे जुगाड़ पे, हम अमीर हो जाएंगे, ये हम पक्का बता रहे हैं। लेकिन जो लोग आएंगे वो गरीब हो जाएंगे, और धोखा देना बहुत सारा है, क्योंकि लोगों के मन की बात करिए तो देखिए भीड़ लग जाएगी, और लोगों से जो बोलिए वो दे देंगे। झाड़ा फूकी वाले को बड़े शौक से देते हैं पैसा, खुश हो गए, लेकिन परमेश्वर को कभी खुशी से नहीं देते, इच्छा से नहीं देते। परमेश्वर को भी देंगे बड़ा कोकड़ा के, यार यही तो है, ये परमेश्वर को दे, मेरे पास क्या रहेगा। और झाड़ा फूकी वाला घर बेच के, खेत बेच के दे देंगे। झूठ बोलने वालों को लोग कैसे आराम से पैसा देते हैं, लुटते हैं। एक स्टोन पे इतना भी नहीं होते कि हाँ, स्टोन पहन लेंगे, लेकिन परमेश्वर असली नकली की पहचान नहीं होती, जो दे दिया वही असली पहने घूम रहा है। जी, आपको अब समझ में आया प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सॉल्यूशन क्या है? मेरे साथ एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रॉब्लम तो बस यही है कि यीशु मसीह को बीच से हटा दो, पिता परमेश्वर को तो हम मानेंगे, यीशु को नहीं मानेंगे। दुनिया के सामने ये एलर्जी है। दुनिया को एलर्जी किससे है? और परमेश्वर पिता को एलर्जी किससे है? कभी सोचा है? हर उस व्यक्ति से जो यीशु मसीह से नफरत करता है। परमेश्वर पिता को हर उस व्यक्ति से नफरत है, और इसलिए सबको बचाना पॉसिबल नहीं है। आप सबको गुड न्यूज दे सकते हैं, लेकिन सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बात भविष्यवाणियों से लेके, यानी प्राचीन काल से लेके और आगे तक के लिए दर्ज है, ये रिकॉर्ड है। जी, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 14 का 6 है ना। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी। एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी? एक्सेप्ट बाय परमेश्वर एंड थ्रू यीशु मसीह, उनके द्वारा। एक्सेप्ट बाय का मतलब यीशु मसीह के द्वारा, और थ्रू का मतलब यीशु मसीह में होकर हम पिता तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में होकर, इन हिज लाइकनेस, थ्रू जीसस क्राइस्ट, बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा, और यानी उसके यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होकर हम पिता तक पहुंच सकते हैं। ये कहने का मतलब। थ्रू का मतलब यानी यीशु मसीह में, इसीलिए लिखा जो कोई मसीह में है
ही इज अ न्यू क्रिएशन, वो नई सृष्टि बन जाता है। मसीह में होने का मतलब पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना एक्टिवेटेड। अब आप देखिए ये शुरुआत किसके द्वारा हो रही है, कौन इस रिश्ते को कायम कर रहा है, नहीं समझ में आया। किसने ये रिश्ता हमसे कायम किया कि पिता तक पहुंचाने के लिए? ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो यीशु मसीह में और आदम में क्या अंतर है? पहला तो क्वेश्चन, आदम सिन नेचर हो गया आफ्टर द फॉल, ओरिजिनल सिन आ गया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो उसका कोई फिजिकल फादर था? कैसे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ तो उसमें परमेश्वर का ही डीएनए था, उसमें सिन नेचर नहीं है। ही इज अ बॉर्न राइचस, वो जन्म से धर्मी पैदा हुआ। उसका जो रिलीजन है वो जन्म से धर्मी था। कैसे धर्मी था? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। और वो विवाहित स्त्री से पैदा नहीं हुआ बल्कि कुंवारी यानी पवित्र एक स्त्री से वो पवित्रता में पैदा हुआ। उसका जन्म इस बात को दिखाता है। और यीशु मसीह ने जन्म से लेके और मृत्यु तक केवल अपने परम पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सबसे आगे रखा। न उसने शारीरिक भूख को, न शारीरिक आवश्यकताओं को, न शरीर की तमाम चीज़ों को, इन चीज़ों को कभी महत्व नहीं दिया। केवल यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को इतना महत्व नहीं दिया जितना अपने पिता का महत्व। एक जगह लिखा हुआ ना, उसने उसकी माता और उसके भाई उससे मिलने आए, वो लोग पब्लिक में था और पिता परमेश्वर की बातें उनको बता रहा था। तो किसी चेले ने आकर कहा तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो मेरा परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये है मेरी माता और ये मेरे भाई। वहां पर उसने अपनी माँ को भी किनारे कर दिया। ऐसा कौन बंदा है? सब लोग सबसे पहले घुटना पेट की तरफ मुड़ रहे है ना। ये फिजिकल लाइफ की सबसे बड़ी पहचान है। तो आत्मा भी पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा की तरफ मुड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे तो आप कभी भी शरीर की तरफ नहीं झुकेंगे। आपका झुकाव हमेशा परम पिता परमेश्वर को है। हालेलुया। इस रिश्ते की शुरुआत कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि बिना मेरे कोई पिता तक कनेक्ट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये होता है सॉल्यूशन में जब हम बढ़ते हैं कि उसने ये बता दिया। अब इसके साथ एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 पद। यीशु मसीह की बातों में दम देखे कितना। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। किसमें अनंत जीवन है? यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। यीशु मसीह से तो अनंत जीवन नहीं है। तो लोग यीशु मसीह का नाम लेकर अनंत जीवन पाएंगे नहीं, धोखा मत खाना। उसमें अनंत जीवन, अगर तुम उसमें चले जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कनेक्टिविटी है। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 इन इंग्लिश। चैप्टर 6 वर्स 23, फॉर द वेजेस ऑफ सिन पेज इज डेथ। यानी पाप की मजदूरी जो है वो हमको क्या मिलेगी? मृत्यु। बट द बाउंटीफुल फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यहां पे साफ लिखा है इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। जब हम मसीह के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। कि हम विश्वास करेंगे उस तो मिलेगा। विश्वास तो लिखा नहीं ना। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब आप मसीह में होंगे तो अनंत जीवन के बारिश होगा। और अगर आप मसीह में नहीं है तो आप धोखा मत खाइएगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और फिर आप परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकते हमने तो बाइबल में ऐसा पढ़ा था। क्या गलत क्यों पढ़ा था? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने स्कूल गए थे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की थी, तो इंग्लिश में पढ़ लेते। बोलेंगे उस समय यस, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, इसीलिए उसने सारी बातें खोल खोल के बोल दी है। उस समय वहां पर क्लेम नहीं कर पाओगे। कोर्ट रूम में जाके अगर आप कानून नहीं जानते, आप कोर्ट रूम में जाके अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। जज एक लाइन में आपका मुंह बंद कर देगा। तो पहले या तो इतनी जानकारी हासिल कर लो कि वहां पे जाके बोलती ही बंद होनी है।
उसके सामने किसी की बोलती निकलेगी नहीं। इसी के साथ एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय का 8 पद, 5 अध्याय का 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम पापी थे। तो जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो क्या हम आज तक पाप कर रहे हैं? जबकि हमको ये मैसेज मिल गया कि वो हम जब पापी थे तो हमारे लिए मरा, तो हमको तो उसको अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए था ताकि हम मसीह में अनंत जीवन पा जाएं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। सुनते सब है, मानता कोई नहीं। बट गॉड शोज एंड क्लियरली प्रूव्स हिज ओन लव फॉर अस बाय द फैक्ट that while we were still sinners, Christ the Messiah, the Anointed One, died for us. परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है ताकि हम पाप से छूट जाएं और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाए। तब हमारा ये स्पिरिचुअल पार्ट जो है, ये हमारी आत्मा जिंदा हो जाएगी। कब? जब हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेंगे। ये काम सिर्फ विश्वास से शुरू होगा। लेकिन हमने विश्वास किया तो उस समय हमारा बेबी फेथ था। अब हमारे पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर के पुत्र के बराबर का विश्वास हो जाए कि हम किसी चीज से कहे उखड़ जाओ और ये हो जाए, जैसे यीशु मसीह कहता था चटाचट होता था, वो वाला फेथ हमारे अंदर पैदा करेगा होली स्पिरिट। बट स्टेप बाय स्टेप ये ग्रोइंग, स्पिरिचुअल ग्रोइंग। इसी के साथ एक पद और निकालेंगे जो आपको मिलेगा पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। ये सारी जाति के लोगों को पता नहीं कब ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के बीच में नहीं, मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। एक ही बिचवई है। वो कौन है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर से जोड़ने के लिए भी एक ही बंदा है। कब समझ में आएगी ये बात? ये सब वचन सुनने में अच्छे नहीं लगते, आपको बोर करता है। मालूम क्यों? क्योंकि अभी आपको जीवन की जरूरत नहीं है, अभी आप जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। मसला फंसता है तो आदमी सोचता है कोई ऐसा मिल जाए जो जल्दी से चट से हमको तुरंत ही वाला काम बना दे। है कि नहीं? सच बोल रहे हैं। लेकिन हम आपकी भावना को भी जानते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं इसी धरती पर, और हम इन सब चीजों को ट्राई कर चुके हैं जिसको अब आप ट्राई कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, सब जगह धोखा मिलेगा। आपको सच्चाई एक जगह मिलेगी और वो सच्चाई ये है, जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। वही है सत्य। और अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आपने सत्य को ग्रहण कर लिया। और सत्य का मार्ग कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। और पवित्र आत्मा आता है हमें सत्य में और उस सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करने, ताकि हमको वो जीवन मिले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हालेलुया। Now God waits for each, देखिए Jesus gave us the solution. Now God waits for each of us to individually accept what He has done for us. यीशु मसीह के द्वारा परम पिता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जो कर दिया है, यानी हमारी आत्मा को जीवन देने के लिए उसने सारा रास्ता तैयार कर दिया और हमारे सामने वचन रख दिया, सत्य रख दिया। जैसे ही हम उस पर व्यक्तिगत तौर पर उसको ग्रहण करते हैं, वो जीवन हमारे जीवन में लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। नाउ वी कैन स्टार्ट टू रिलेट विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। आशा आई? उम्मीद आई? इस उम्मीद को पकड़ लो, विश्वास कर लो। उम्मीद से ही विश्वास है। आप ये विश्वास कर लो, ये परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार दे दिया। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह मुझे मेरे पापों के लिए मर गया
और अब मुझे पाप में जीवन बिताने की जरूरत नहीं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के पाले में हूँ और मेरी और परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत होंगे। इतनी अनदेखी शक्ति आपके पास है। हालेलुया। और तब आपके साथ मालूम क्या होगा, स्टार्ट योर रिलेशनशिप विद गॉड नाउ, अभी आप कर सकते हैं। गॉड्स, देखिए लिखा है, ही हैज डन फॉर अस, सैल्वेशन इज बाय गॉड्स ग्रेस नॉट बाय आवर ओन एफर्ट्स। हमारे प्रयासों पे हमारा उद्धार नहीं टिका है, हमारा उद्धार टिका हुआ परमेश्वर के अनुग्रह। जैसे ही आप उसके किए पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा। यू कैन रिसीव द ग्रेस बाय फेथ। आप विश्वास करके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं अभी, आज और अभी। जैसे ही आप वचन को सुने, आप आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो कि जैसे ही आप विश्वास करें अनुग्रह आ जाए, और ये काम बैठे बैठे हो जाएगा, आपको उद्धार मिल जाएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट हम कल बताएंगे, टू हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखित एक एक वचन, इसमें लिखी बातें प्रभु, ये आपके मुख से निकली बातें जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में काम कर रही हैं, हमारे जीवन में काम कर रही हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम आज्ञा मानकर चलते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे बढ़ता है और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होता है। यही तो आप चाहते हैं, और जो कोई ऐसा करता है वो परमेश्वर पिता को बहुत प्रिय लगता है और परमेश्वर पिता उससे बहुत प्यार करता है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू भी होती है और पूरी भी होती है। उसी को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।